में भारतीयों पर सैम पित्रोदा का विवादित बयान आया है। नॉर्थ ईस्ट के लोग चीनी जैसे दिखते हैं, दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकी दिखते हैं। सैम पित्रोदा का ये विवादित बयान, भारतीयों पर सैम पित्रोदा ने एक बार फिर ये विवादित बयान दिया है। आपको याद होगा ये वही सैम पित्रोदा हैं जिनके एक बयान से देश में एक नई तरह की बहस छिड़ गई और आज एक बार फिर इन्होंने भारतीयों पर विवादित बयान दिया है। नॉर्थ ईस्ट के लोग चीनी जैसे दिखते हैं। We have survived 70 years, 75 years in a very happy environment where people could live together, leaving aside few fights here and there. We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. We all respect different language. We all respect different religion, different look, different custom, different food. And as a Gujarati, I love dosa. I love idli. That's my food. That's no longer South Indian food. Okay, that's the India I believe in, where everybody has a place. Everybody compromises a little bit. If I go to Tamil Nadu and can't speak local language, that's okay. I'm still at home. Okay, people love me. I can go to any shop and buy anything and stay in any hotel because that's my India. Okay, so that idea of India, which is rooted in democracy, freedom, liberty, fraternity, is being challenged by Ram Temple and Ram Navami and Prime Minister going to temple all the time and, talking, not as a national leader, but talking as a leader of the BJP. We have survived 70 years. और आपने ये बयान सैम पित्रोदा का सुना और इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का पलटवार, अंकल सैम राहुल गांधी के गुरु हैं। अंकल सैम का बयान राहुल के शब्द हैं। अंकल सैम जो है वो राहुल गांधी के गुरु हैं और आमूमन अंकल सैम की बात राहुल गांधी के ही शब्द होते हैं, राहुल गांधी के ही सोच की बातें होती है। तो आज जो राहुल गांधी के गुरु अंकल सैम ने बोला है वो दरअसल कांग्रेस की तथाकथित मोहब्बत की दुकान में किस प्रकार का सामान है उसका परिचय देता है। मतलब भारतीयों को चीनी बोल देना, ये किसके ऊपर नस्ल भेदी टिप्पणी की जा रही है। भारतीयों को अफ्रीकन बोल देना, भारतीयों को और किसी नस्ल के साथ उसकी तुलना करते हुए भारतीयों का अपमान करना, जो भारत की विभिन्नता डाइवर्सिटी है उसका मखौल उड़ाना, ये बयान सैम पित्रोदा का पहला ऐसा बयान नहीं है। सिख नरसंहार पर उन्होंने कहा था हुआ तो हुआ, जब पुलवामा का हमला हुआ तो उन्होंने कहा पाकिस्तान को काहे दोष देना है, 10-12 लोगों ने ही तो किया था। सोचे कि भारत की डाइवर्सिटी और भारत की विभिन्नता पर इस प्रकार की आपत्तिजनक और नस्लभेदी टिप्पणी करने वाले व्यक्ति राहुल गांधी के गुरु है, तो राहुल गांधी इन बयानों से एसोसिएट करते हैं, इसीलिए वो सैम पित्रोदा पर कभी कार्रवाई नहीं करते। अन्यथा सैम पित्रोदा को पार्टी से तुरंत बर्खास्त करते हुए इस पर कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड बताए। और आज एक बात और भी स्पष्ट है कि कांग्रेस डिवाइड एंड रूल की इस प्रकार की राजनीति पर उतर आई है, कभी जाति पर, कभी भाषा पर, कभी धर्म पर, और अब तो भारत बनाम भारत, भारतीय बनाम भारतीय, इस प्रकार की बातें भी करने लगी है। चलिए तो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा, जिनका ये बयान हमने आपको सुनाया। और सैम पित्रोदा ने एक बार फिर से ये एक नया विवाद छेड़ दिया है। किस तरह से उन्होंने कहा कि पूर्वी भारत के लोग चीन के लोगों जैसे, पश्चिम भारत में रहने वाले अरब जैसे और दक्षिण में रहने वाले अफ्रीकी लोगों जैसे दिखते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम सभी मिलजुल कर रहते हैं। इस बयान को लेकर बीजेपी भी लगातार पलटवार कर रही है।